उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में गर्मी अपने पूरे तेवर में थी। मई का महीना चल रहा था। सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा हो। दोपहर होते होते गांव की कच्ची गलियां सूनी पड़ जाती। लोग अपने अपने घरों में छिप जाते। कोई पेड़ की छांव ढूंढता तो कोई हाथ के पंखे से ही राहत पाने की कोशिश करता। ऐसी ही झुलसाती गर्मी में गांव की सब्जी मंडी के पास एक छोटी सी दुकान थी, शर्मा अंडा बिरयानी। दुकान भले ही छोटी थी, मगर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर थी। इसकी वजह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि उसका मालिक था, रघु शर्मा। रघु शर्मा कोई बड़े शहर का होटल मालिक नहीं था। उसके पास न एसी था, न पक्की दीवारें, न चमक दमक। बस एक लोहे का चूल्हा, 2 बड़े भगोने, कुछ पुराने बर्तन और टीन की छत। रघु की जिंदगी संघर्ष से भरी थी। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी रघु के कंधों पर थी। पढ़ाई उसने 10वीं के बाद छोड़ दी थी, लेकिन मेहनत करना उसने कभी नहीं छोड़ा। हर रोज सुबह 4 बजे वह पास के बाजार से चावल, अंडे, प्याज और मसाले लाता। सूरज चढ़ने से पहले ही वह बिरयानी की तैयारी शुरू कर देता। गर्मी इतनी ज्यादा होती कि चूल्हे के पास खड़े होते ही शरीर से पसीना बहने लगता। आंखों में जलन और सिर में दर्द आम बात थी। फिर भी रघु खुद से कहता, मेहनत सच्ची हो तो हालात भी रास्ता दे देते हैं। रघु की अंडा बिरयानी में कुछ खास था। शायद सही मसाले, शायद धैर्य से पकाया गया चावल, या फिर रघु का दिल से खाना बनाना। दोपहर होते होते उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। खेतों से लौटे मजदूर, ट्रैक्टर चलाने वाले, स्कूल से आए बच्चे, पास के गांवों के लोग, सब उसकी बिरयानी के दीवाने थे। गर्मी में पेट भर सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो भला कौन मना करेगा। एक प्लेट अंडा बिरयानी की कीमत सिर्फ 40 रुपये थी। रघु कभी मात्रा में कमी नहीं करता। अंडे पूरे, मसाला भरपूर और चावल नरम। एक दिन गर्मी ने हद पार कर दी। तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। जमीन से ऐसी तपिश उठ रही थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल था। माँ ने कहा, बेटा आज दुकान मत खोल, इतनी गर्मी ठीक नहीं। रघु मुस्कुराया। अम्मा, आज दुकान नहीं खोली तो कई लोगों का खाना रुक जाएगा। दोपहर के समय अचानक रघु ने देखा कि दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए। कोई पानी लाया, कोई छांव करने लगा। रघु तुरंत चूल्हा बंद कर बाहर आया। उसने बूढ़े को सहारा देकर दुकान के अंदर लिटाया, ठंडा पानी पिलाया। थोड़ी देर में बूढ़े को होश आया। कांपती आवाज में वह बोला, बेटा सुबह से कुछ खाया नहीं, काम भी नहीं मिला। रघु बिना कुछ पूछे अंदर गया। एक प्लेट अंडा बिरयानी निकाली और बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़ा बोला, पैसे नहीं हैं। रघु ने शांति से कहा, आज पैसे नहीं चाहिए, पहले खाना खाइए। बूढ़े की आंखें भर आईं। उस दिन रघु ने एक फैसला किया। उसने दुकान के सामने लकड़ी की तख्ती टांग दी। अगर कोई भूखा है और पैसे नहीं है तो यहाँ से कोई खाली पेट नहीं जाएगा। कुछ गांव वालों ने कहा, रघु ऐसे तो तेरा नुकसान होगा। रघु बोला, पैसे का नुकसान सह लूंगा, मगर इंसानियत का नहीं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। कई लोग सच में मजबूरी में आते तो कुछ सिर्फ मुफ्त खाने की सोच से। रघु किसी को अपमानित नहीं करता। जो सच में भूखा होता उसे भरपेट खिलाता। जो बहाना बनाता उसे प्यार से समझा देता। कई दिन ऐसे आए जब रघु खुद आधा खाना खाकर काम चला लेता। माँ की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था, मगर रघु ने अपने नियम नहीं बदले। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी निरीक्षण पर आया। उसने रघु की दुकान पर बिरयानी खाई। खाने के बाद उसने पूछा, तुम ही हो क्या रघु शर्मा? रघु ने सिर झुका दिया। कुछ दिनों बाद रघु की कहानी अखबार में छपी, फिर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। इसके बाद हालात बदलने लगे। कुछ लोगों ने मदद की। एक संस्था ने दुकान के लिए बड़ा चूल्हा दिलवाया। गांव की पंचायत ने पानी का कूलर लगवाया। अब शर्मा अंडा बिरयानी सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि गांव की पहचान बन चुकी थी। गर्मी आज भी आती है, धूप आज भी तेज होती है, लेकिन रघु के दिल की ठंडक आज भी लोगों को राहत देती है। रघु आज भी कहता है, खाना पेट भरता है पर इंसानियत जिंदगी बदल देती है।